नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। इस एक कारण की वजह से लाखों ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन को रोक लिया गया है। इनकी पेंशन रुक गई है। अब बैंक खाते में सरकार की तरफ से ऐसे लाखों लाभार्थी के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र ही नहीं किया जाएगा। अब यदि आप भी एक पेंशन धारक है, सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है। आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऑनलाइन जानकारी देने जा रहे हैं। आप ऑनलाइन घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं क्या आपका यह कार्य पूरा है या फिर अधूरा है। जिस किसी पेंशन धारक का ऑनलाइन चेक करने पर यह कार्य अधूरा पाया गया, तो उन पेंशन धारकों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से पेंशन राशि को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उनका यह कार्य पूरा नहीं होगा। आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, वह सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने जा रही है और आपको कारण भी बताया जाएगा और वह भी दिखाया जाएगा कि किस वजह से पेंशन सरकार रोक रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं कि किस कारण की वजह से पेंशन रुक रही है, वह इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं। सभी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिलने जा रही है। तो जैसे हमने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया हुआ है, इसी प्रकार से आपको भी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले ई लाभार्थी। जी हाँ, ई लाभार्थी। ई लाभार्थी लिखना है LABHARTHI। ई लाभार्थी लिखना है और इसको सर्च कर देना है। ठीक है, जैसे हमने सर्च किया इस प्रकार से आपको भी सर्च करना है और सर्च होने के बाद ई लाभार्थी यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा। यह राज्य सरकार द्वारा चलाया गया एक पेंशन पोर्टल भी है, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर लिंक 1 पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो चुका है। ठीक है, लिंक 1 पर आपको क्लिक करना है, लिंक 1। चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक होने के बाद देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए होम है, डैशबोर्ड, अबाउट अस, पेमेंट रिपोर्ट, एंट्री रिपोर्ट। तो जो एंट्री रिपोर्ट का आइकन है, इस एंट्री रिपोर्ट के आइकन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक हमने किया और देखिए 5 ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। पहला है यानी कि ERPFMS बेनिफिशियरी रिपोर्ट। दूसरा है आधार जीवन प्रमाण ऑथेंटिकेटेड अनऑथेंटिकेटेड बेनिफिशियरी लिस्ट। इसी पर आपको क्लिक करना है। दूसरे वाले पर देखिए निशान लगा देते हैं हम यहाँ पर। जी हाँ, इस दूसरे वाले पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक आप कीजिएगा तो इसमें से जिस भी योजना का आप लाभ ले रहे हैं, देखिए जैसे कि डिसेबिलिटी, ओल्ड एज, विडो और यहाँ पर लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन है। तो जो आपकी पेंशन बनी हुई है उसका आपको चुनाव करना है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि मालूम ही नहीं है कि इनमें से हम किस पेंशन का लाभ ले रहे हैं, जब इतने सारे ऑप्शन होते हैं।
तो क्या करना है, आपको ऑल पर ही इसको रहने देना है। देखिए सभी स्कीम की योजना की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, तो उसमें से आप लिस्ट में अपना नाम आप देख सकते हैं। तो हम इसको देखिए ऑल पर रहने देते हैं, या फिर आपको पता है कि हम किस पेंशन का लाभ ले रहे हैं। यदि आप विकलांग का लाभ ले रहे हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा। यदि आप, ये तो राज्य सरकार की है और ये केंद्र सरकार की योजना है विकलांग की, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं यदि आप केंद्र सरकार की पेंशन का लाभ ले रहे हैं। और यदि आप केंद्र सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लें तो इस पर क्लिक कीजिए। यदि आप केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई विधवा या तलाकशुदा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। और यदि आप राज्य सरकार की पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इतना आपको समझ आ चुका है। तो जिस भी आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं उसका आपको चुनाव कर लेना है। हम देखिए ऑल पर इसको रहने देते हैं, ये ऑल हो चुका है, सभी स्कीम की डिटेल मिल जाएगी। अब जो एंट्री रिपोर्ट है हम इसको ऑल पर इसको भी रहने देते हैं। यदि आप क्लिक करके देखना चाहे तो देख सकते हैं ब्लॉक लेवल ऑपरेटर पर या सीएससी पर। तो क्या करना है, आपको इसको ऑल पर ही रहने देना है, तभी आप अच्छे से जान पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आप तारीख देखिए, ये 19 यानी कि यहाँ पर देखिए लिखा है 1 दिसंबर 2019, इस तारीख से लगाकर अब यहाँ पर देखिए 16/5/2024, यहाँ पर इस तारीख तक आप पूरा इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये तारीख अपडेट हो चुकी है यहाँ पर। अब क्या करना है, देखिए शो लिखा है SHOW शो, इसी पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने अब देखिए प्रोसेस चल रही है। अब जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो हमारे सामने एक अलग तरह का ही इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या देखना है, क्या हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, किनको पेंशन मिलेगी, तो ये आपको अब इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर इस राज्य में जितने भी ज़िले हैं पूरी लिस्ट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब इसमें से जो भी आपका ज़िला होगा आपको अपने ज़िले का चुनाव कर लेना है। हमने चुनाव कर लिया है, क्लिक हमने किया। अब देखिए प्रोसेस चल गई है, हम अगले पेज का इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखिए अगला पेज भी हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब ज़िले का चुनाव करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके अपने ब्लॉक का चुनाव करना है। सभी ब्लॉकों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो जो आपका ब्लॉक है उसका आप चुनाव कीजिएगा। हमने किसी एक पर क्लिक किया और हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर आपको अपनी पंचायत का चुनाव करना है। पंचायत के सभी नाम यहाँ पर आ चुके हैं, तो जो आपकी पंचायत है उसके नाम पर क्लिक कीजिए। हमने क्लिक किया और देखिए ये भी हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब जो सबसे पहले है, यहाँ पर पेंशन धारक की एप्लीकेशन आईडी बोल सकते हैं, या पेंशन धारक की बेनिफिशियरी आईडी भी आप इसको कह सकते हैं, यानी कि लाभार्थी आईडी। यहाँ पर ईयर ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए यूआईडी स्टेटस, यूआईडी क्या होता है, यानी कि आधार कार्ड की एक ऑफिशियल वेबसाइट है UIDAI। देखिए UIDAI ये आधार कार्ड की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके माध्यम से आप अपने आधार कार्ड में जो करेक्शन कराना चाहे वे करेक्शन करा सकते हैं। कुछ भी आप ठीक कराना चाहे वे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने आधार कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ठीक करा सकते हैं अपने आधार कार्ड में। तो ये तो शॉर्ट फॉर्म में नाम दे दिया UID। अब इसका स्टेटस है, यानी कि ऑथेंटिकेटेड लिखा हुआ है। अब ये ऑथेंटिकेटेड क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, ज़्यादातर ऑथेंटिकेटेड है। अब जिनका ऑथेंटिकेटेड लिखा आ चुका है तो समझ लीजिए कि इनका आधार कार्ड लिंक हो चुका है इनकी पेंशन से। इतना आप समझ लीजिए, इनका आधार कार्ड जो है वह पेंशन से लिंक हो चुका है, इनका वेरिफिकेशन हो चुका है। अब बहुत से ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनका अनऑथेंटिकेटेड है। देखिए लिखा हुआ भी है अनऑथेंटिकेटेड, यानी कि ये वेरीफाई भी नहीं हुए हैं। तो जिनका अनऑथेंटिकेटेड लिखा आ रहा है अनऑथेंटिकेटेड, देखिए ये पहले यहाँ पर है, नीचे लिए चलते हैं। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर बहुत से ऐसे लाभार्थी लिस्ट में आपको मिल जाएंगे जिनका नाम यहाँ पर अनऑथेंटिकेटेड में, यानी कि वे वेरीफाई नहीं हुए हैं, उनका आधार कार्ड भी लिंक नहीं हो पाया है।
तो जिसका यहाँ पर अनऑथेंटिकेटेड लिखा आ चुका है उनकी पेंशन को रोक लिया जाएगा। बैंक खाते में पेंशन को सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र ही नहीं किया जाएगा। तो ज़्यादातर देखिए ऑथेंटिकेटेड है। अब यहाँ से आप देखिए, मान लीजिए ये आपके पेंशन आईडी नंबर है, यहाँ पर एक बर्थ दिया गया है और यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड लिखा हुआ है और यहाँ पर ये नाम भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये नाम दिया गया है। यदि आपका ऑथेंटिकेटेड लिखा आ चुका है तो आपके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जो आपकी रुकी हुई पेंशन है वह भी आपको दे दी जाएगी। और यदि आपका भी अनऑथेंटिकेटेड कहीं पर इस लिस्ट में आ जाता है लिखा हुआ अनऑथेंटिकेटेड, तो समझ लीजिएगा आपकी पेंशन को रोक लिया जाएगा। बैंक खाते में पेंशन आपके ट्रांसफ़र ही नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार से पूरी लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसमें दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा सभी पेंशन धारकों की लिस्ट शामिल की गई है। तीनों चारों लिस्ट इसमें है। अब देखिए इनका यहाँ पर अनऑथेंटिकेटेड लिखा हुआ है, देख रहे हैं। ऐसे लाभार्थी को पेंशन नहीं मिलेगी। इनके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र ही नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं, इनको पेंशन का लाभ सरकार की तरफ से नहीं मिल पाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड में यूआईडी नेम लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पर नाम मिलेगा, यहाँ पर आपका यूआईडी स्टेटस मिलेगा। देख सकते हैं किसका ऑथेंटिकेटेड है किसका नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए, ये एक समझ लीजिए यहाँ पर ये इस प्रकार से लाइन में पूरी डिटेल आपकी मिलेगी। इस प्रकार से आपको देखना है। पहले यहाँ पर आपको देखना है, फिर यहाँ पर देखिए आप जन्म तिथि से पता कर सकते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर भी चेक आप कर सकते हैं सेंशन नेम। इस प्रकार से आप अपनी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं क्या आपका ऑथेंटिकेटेड कंप्लीट हो चुका है या अभी भी अधूरा ही है। देखिए जो आप लिस्ट देख रहे हैं तो वहाँ पर देखिए लिखा हुआ था आधार जीवन। हम आपको बता रहे हैं आधार जीवन प्रमाणीकरण, यानी कि आधार जीवन प्रमाण। और इसमें यह बताया गया था आधार जीवन प्रमाण अप्रमाणित लाभार्थी लिस्ट, यानी कि इसका ये हम आपको हिंदी में मतलब बता रहे हैं। और यदि आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपको लिखा मिलेगा, इसमें जो आपको लिखा मिलेगा देखिए आप स्वयं इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर लिखा है आधार जीवन प्रमाण अनऑथेंटिकेटेड बेनिफिशियरी लिस्ट, यानी कि आधार जीवन प्रमाण अप्रमाणित लाभार्थी लिस्ट, यानी कि जो आपका आधार जीवन है इसमें आपका क्या प्रमाणित हो चुका है, यह अप्रमाणित है। अब जिसका अप्रमाणित है उनको लाभ यहाँ पर सरकार की तरफ से नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपने एक बार प्रखंड में जाकर संपर्क कर सकते हैं, प्रखंड या विकास भवन। अब सभी राज्य में एक अलग अलग नाम दिए जाते हैं लेकिन कार्य वही होते हैं। तो अपने प्रखंड में जाकर अधिकारियों से संपर्क कीजिएगा, तो वहाँ से आपको ये मालूम हो जाएगा। वैसे आप यहाँ से इस प्रकार से लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं और जो आपका कार्य है वह आप अपने प्रखंड में जाकर पूरा इसको कर सकते हैं। जो हम आपको बता रहे हैं कि लाखों ऐसे पेंशन धारक हैं जिसका अनऑथेंटिकेटेड है, तो उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब जो ऑथेंटिकेटेड जिसका यहाँ पर लिखा आ चुका है उनको सरकार की तरफ से पेंशन का लाभ दे दिया जाएगा। आज की यह जानकारी बिहार राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारकों के लिए थी। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। अब हम आपसे मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।